पेश नजर कश्मीर एक बार फिर ताजा बर्फबारी की चादर ओढ़ने को तैयार है। बीती रात वादी के ऊपरी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में भी बर्फबारी के मजबूत इम्कान है। खराब मौसमी हालात की वजह से हवाई सर्विस मुतासर हो सकती है, जबकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक में रुकावटें आने का खदशा जाहिर किया गया है। वादी के मशहूर सेरगाहों, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी की उम्मीद है, जिससे इन इलाकों की खूबसूरती में और इजाफा होगा। वहीं राजधानी श्रीनगर में भी कल सुबह हल्की बर्फबारी की उम्मीद जताई गई है। इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में से बड़ी तादाद में सयाह नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी वादियां सयाहों के लिए खास कशिश का सबब बनी हुई हैं और वादी का हुस्न लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। महकमा मौसमियात के एक अफसर ने बताया ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। नॉर्थ कश्मीर में भी बर्फबारी की उम्मीद बरकरार है। 2 जनवरी 2026 के बाद मौसम में सुधार आने और आसमान साफ रहने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने अवाम और मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफर से पहले ताज़ा मौसम अपडेट जरूर हासिल करें और एहतियात बरतें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। आज रात वादी के कहीं एक इलाकों में हल्की बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक अब वादी कश्मीर में कल और परसों जो है वादी के कहीं एक मैदानी इलाकों में बर्फबारी होंगी और बर्फबारी के साथ साथ श्रीनगर के साथ साथ कहीं के इलाकों में तेज़ बारिश भी हो सकती है। वही जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, सोनमर्ग और भी कहीं एक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या सूरत हाल रहेगी और कहाँ कहाँ पे भारी बर्फबारी होगी? क्या श्रीनगर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा सा क्लाउडी बना हुआ है और ख़ासकर आज दोपहर से जैसे एक्सपेक्टेड है एक WD जो अप्रोच कर रहा है, तो हल्की बर्फबारी से शुरू होगा ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें रह सकती हैं। फिर ओवरनाइट जो है थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है बाकी जगहों पे और कल दोपहर के बाद एक्टिविटी जो है थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक एक्सट्रीम जो हैरिस है यहाँ पे थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और वहीं चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी खासकर 31 देर रात या 1 सुबह के बीच में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी श्रीनगर एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ या साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बारिशें अमूमन रह सकती हैं। फर्स्ट मॉर्निंग के आसपास थोड़ा सा मिक्स रेन, लाइट स्नो रह सकता है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ग्राउंड एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत कम है। फिर एक दोपहर के बाद कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है वो सेकंड से होगा और लगभग 13 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है और ख़ासकर 6-7 के दरमियान एक फीबल WD है, तो हल्की फुल्की बर्फबारी कुछ एक नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी, कोई मेजर स्पेल 2 तारीख के बाद नहीं है, तो जो एक्टिविटी है अभी 31 के दरमियान ही देखी जा सकती है। नया साल भी है और नए साल के मौके पे जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जो गुलमर्ग हैं, इसी तरह सोनमर्ग हैं, बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन की बात करें, दूध पथरी की बात करें, यूसमर्ग की बात करें, इन सारे जगहों पे जो है लगभग 5-6 इंच से लेके 7-8 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। तो इन सारे जगहों पे जो है एक बार फिर एक ताज़ा स्पेल बर्फबारी का देखा जा सकता है, खासकर 31 देर रात और 1 के दरमियान। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जब भी WD अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर को, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती है, तो एयर ट्रैफिक में कोई इफेक्ट पड़ सकता है या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव पड़ सकता है इससे? देखो, बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे में, तो ट्रैफिक नॉर्मली रहता है, चलता है, लेकिन कहीं लैंडस्लाइड या कहीं शूटिंग स्टोन्स के वाक़ात, इंसिडेंट्स ये हो सकते हैं, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बाकी जो शाहराएँ हैं, खासकर साधना पास की बात करें, राजदान पास की बात करें, जोजिला की बात करें, मुगल रोड की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, इन सारे शाहराओं पे
एक स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं, लगभग 4-5 इंच से लेकर 9-10 इंच तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है। तो ऐसे में अपना जो ट्रैवल प्लान है उसको मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी है, एसओपी है, या एडमिनिस्ट्रेशन का जो एसओपी एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी जो एयर ट्रैफिक की जहाँ तक बात है, कल दिन में तो ऐसे नॉर्मली चलेगा, खासकर टुवर्ड्स इवनिंग थोड़ा बारिश वारिश रहेगा तो उसकी वजह से थोड़ा सा विजिबिलिटी पोर हो सकता है। बाकी सच डे टाइम में कोई ऐसे डिस्ट्रप्शन के बहुत ही कम चांसेस हैं। जो एक्सट्रीम पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा, लॉन्च के खतरात रहते हैं, तो कोई एडवाइजरी आपने उनके लिए निकाली? एवलांच के लिए देखो एक अलग डिपार्टमेंट है DGRE का, तो वो लोग एक डिटेल्ड एवलांच वार्निंग्स या एडवाइजरी जो इशू करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना हाइट है। तो एज सच स्नो स्पेल के बाद ही वो एडवाइजरी जो इशू होते हैं। लेकिन हाँ, इन पहाड़ी इलाकों में फिर से थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के चांस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, बांडीपोरा के, गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर 31 रात और 1 सुबह के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश की है। और अब नए साल पे जो है वादी कश्मीर में फ्रेश स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर।